कोई नहीं बचाएगा तुझे। और अगर तू बचना चाहता है तो जा और जाकर अपना गुनाह कबूल कर और उस बेगुनाह को आजाद करवा, नहीं तो तेरा खेल खत्म। मैं तुझे एक दिन का समय देती हूँ, उसके बाद मैं तुझे कच्चा ही चबा डालूंगी। एक छोटे से गांव सोनपुर में बलराम नाम का एक गरीब शिकारी रहता था। एक दिन वह जंगल में शिकार के लिए जा रहा था। चलते चलते उसने देखा कि एक छोटी सी लड़की अकेली जंगल में दिखाई देती है। बलराम ने सोचने लगता है, अरे, यह इतनी छोटी सी लड़की है जो इतनी घने जंगल में भी दिखती है। यह इस जंगल में खो गई है जरूर। इसके माता पिता जंगल में आ गए होंगे और यह लड़की बिछड़ गई होगी। वह लड़की के पास गया और पूछा, बेटी, तुम कौन हो और यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम खो गई हो? मेरे माता पिता नहीं है, मैं अकेली घूमने आई हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या तुम्हारे कोई दोस्त भी नहीं है? नहीं, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। बेटी, तो अब से तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हमारे भी कोई संतान नहीं है। चलो मेरे साथ मेरे घर, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। वह लड़की को अपने घर ले आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी सुमन से कहा, सुमन, यह लड़की मुझे जंगल में अकेली मिली। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं इसे घर ले आया हूँ। सुमन हमारा भी संतान नहीं है, हम इसे भगवान वरदान है आज से यह हमारी बेटी। बहुत अच्छा किया आपने। आज से यह हमारी बेटी है और हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी। हम इसे बहुत पढ़ाएंगे। इसका नाम हम क्या रखें? सुमन, इसका नाम पायल रखते। हाँ, क्यों नहीं। आज से हमारी बेटी का नाम पायल है। बलराम और सुमन ने उसे अपनाया और उसे अपनी बेटी की तरह प्यार देने लगे। एक दिन बलराम जंगल में शिकार कर रहा था। उसने देखा कि कुछ शिकारियों ने चिड़ियों की एक प्यारी जोड़ी को पकड़ लिया है। उसने सोचा, अगर यह चिड़िया मुझे मिल जाए तो आज की अच्छी कमाई होगी। यह शिकारी हमें पकड़ने की सोच रही है। इसको यह पता नहीं जान जाने की होने वाला खतरा हो सकती है। हाँ, और यह शिकारी अगर यहाँ से भागा नहीं तो यह अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। तभी उसने सुना कि चिड़ियाँ आपस में बातें कर रही हैं। बाप रे, ये दोनों भाई तो बातें करते हैं और कह रही हैं कि मेरी जान को खतरा है। कहीं यह बात सच है तो मुझे नहीं, जल्दी ही यहाँ से चला जाना चाहिए। अब शिकारी जल्दी ही वहां से भागता हुआ घर की ओर चला गया। उसी रास्ते में उसे एक दान दिखाई देता है। हे भगवान, यह दानव तो बहुत बड़ा है, आज तो मैं बच नहीं पाऊंगा। कहाँ जा रहे हो? तुम अभी तक मेरे बारे में जाने नहीं हो क्या? नहीं बच सकता, पर अभी मैंने एक दो इंसानों का शिकार किया है, इसलिए मैं अभी नहीं खाऊंगा, कुछ समय बाद खाऊंगा। तब तक तू मेरे दृढ़ विश्वास पर चल। अब नानव उस शिकारी को अपने हाथ में अपने साथ अपने समर्थन पर ले लो। अब जाता है तुम पर राह और मैं कुछ देर आराम करूंगा, फिर बाद में खाऊंगा। हे भगवान, यह मैं फंस गया। आज तो मेरा आखिरी दिन है। शायद यही मेरे कर्मों का फल है जो मैंने हमेशा के लिए बेजुबान पक्षियों को पकड़ लिया और उन्हें बाजार में लाकर बेच दिया था। शायद आज मैं या यहाँ कैद हूं। मुझे समझ में आया कि मेरे की सजा मिल रही है मुझे अब। उसी समय पायल ने घर पर महसूस किया कि उसके पिता मुसीबत में हैं। वह बिना किसी को बताए जंगल की ओर चली गई। गुफा के पास पहुंचकर उसने दानव को देखा। तू कौन है और मेरे पिता को क्यों कैद किया है? जल्दी से उन्हें छोड़ दे। दानव गुस्से में गुर्राया, लेकिन पायल ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और एक तीर मारकर अपने पिता को आजाद करा लिया। बलराम और पायल वहां से घर लौट आए। आज आप कुछ उदास लग रहे हैं, क्या बात है? सुमन, मैं रोज जंगल में जाकर बेजुबान पक्षियों को पकड़ता हूं और उन्हें बाजार में बेचता हूं। अब मुझे यह काम सही नहीं लगता। मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूं जिसमें किसी निर्दोष प्राणी को नुकसान न हो। पायल ने सब कुछ सुन लिया। वह पिता के पास गई और बोली, पिताजी, मैं आपकी समस्या का हल जानती हूँ। मेरी बेटी, बताओ क्या बात है? जब उस जंगल में थी तब मैंने एक गुफा में एक दिन गुजारा था और मैंने वहां उस गुफा में सोने की तलवारें देखी। वहां पर रखी हुई थी और उसके पास 2 पकड़े गए थे और उसके पास एक संदेश पत्र भी था। यदि आप उस तलवार और उसके विक्रेता को ले लें तो आप अपनी जिंदगी में बहुत सुधार ला सकोगे। बलराम ने डरते हुए पूछा, बेटी, लेकिन वहां कोई खतरा तो नहीं है? नहीं पिताजी, वहां कोई खतरा नहीं है। आप बस मेरे बताए स्थान पर जाइए। बलराम गुफा में गया और वहां से तलवारें और हीरे लेकर आया। उसने खुशी खुशी सुमन को सब कुछ दिखाया। यह देखो, सुमन, हमारी तो किस्मत ही खुल गई।
यह सब इस पायल की वजह से हुआ है, मेरी बेटी की वजह से हुआ है कमला। मैं कल ही किसी अच्छे सुनार के पास लेकर जाएंगे, तब इसकी कीमत पता चलेगी। अगले दिन वह खजाने को बेचने के लिए सुनार हरीलाल के पास गया। सेठ जी, इन तलवारों और हीरों की कीमत बता दीजिए। ये कुछ छिपा हुआ है, और ये इतना पुराना सोना और अनमोल स्टोर इसके पास कहां से आया है? देखो भैया, मैं इसकी कीमत तो बताइए, पर तन ने एक दिन का समय दे दिए। तुम कल आओ, मैं इनकी कीमत तो कल बताऊंगा। अगली सुबह बलराम सोनार हरीलाल के दुकान में जाती है। सेठ जी, अब आप मुझे बताएं, मेरे स्टोन और सोने की तलवारों की क्या कीमत है? क्या कहा आपने? कौन सी सोना और कैसी स्टोन? कल ही तो तुम्हें दिया, और तुमने कहा था कल आना तब मूल्य बताऊंगा, बोला था आपने। गरीब फटीचर, तेरे पास सोने की तलवारें और कहां से निकले? निकल यहाँ से। नाराज होकर वहां से चला जाता है और सीधा राजमहल आरंभिक राजा धीरेन्द्र को सारी बात बताती है। सेनापति को आदेश दिया जाता है कि तुरंत सोनार हरीलाल को सभा में प्रस्तुत किया जाए। कुछ ही पल में वह सुनार हरीलाल को दरबार में लाता है। हरीलाल, मुझे पता चला है कि उसका खजाना और सोने की तलवारें उसके हाथ से तुमने छीन ली गई हैं। क्या यह सच है? ये बिल्कुल सच नहीं है महाराज, ये बिल्कुल सच नहीं है। आप ही सोचिए, अच्छा इस गरीब के पास सोने की तलवारें और स्टोन होती हैं, तो ये गरीबी में क्यों जिंदगी जीती होती है? महाराज, ये झूठ बोल रहा है। असल बात मैं आपको बताता हूं कि मैं अपनी दुकान में अपना एक सोना रखता हूं कि तलवारों की सफाई कर रही थी, और पास में ही दो थीं, और एक ही समय में यह गरीब वहां से गुजर रहा था और मेरी तलवारें और दुकानें देख रहा था, और उसके मन में लालच आ गया और यह मेरे गोदामों और तलवारों को देखने लगा। बलराम, क्या यह सच बोल रहा है? नहीं महाराज, यह खजाना मैंने जंगल से पाया है। ये कैसे हो सकता है? आप दोनों में से कोई भी झूठ बोल रहा है। जल्दी से मुझे सच बताओ दो, अन्यथा जो भी झूठ बोल रहे हैं उसे कठोर सजा हो सकता है। बिल्कुल सच कहता हूं महाराज। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं अपने 2 नौकरों से भी बुलवाकर आपको यकीन दिलाता हूं, पर इसके पास सबूत नहीं है कि उसने तलवारें और डंडे चुराए हैं। सुनार की बात में एक सच्चाई नजर आ रही है। उसके पास एक सबूत पास है कि और बलराम, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, मेरी पत्नी को बुलाया जाए। उसको भी पता है कि वह हीरे और सोने की तलवार मेरे ही हैं। महाराज, इसकी पत्नी भी तो झूठ ही बोलेगी ना, लेकिन मैं जिनको बुलवा लिया वह मेरे कोई नहीं, बस मामूली से नौकर हैं जो आकर सच ही बोलेंगे। महाराज, वह हीरे और सोने की तलवार मेरे सेठ जी की ही है, और वह उनके पास कई सालों से है। हमने वह सेठ जी के पास कई बार देखा है। सिपाहियों, इसे अभी कारावास में डाल दिया जाए। इसने मेरे दरबार में आकर झूठ बोलने की हिम्मत की। इसे आजीवन कारावास की सजा देता हूँ। बेटी पायल, तेरे पिताजी अभी तक नहीं आए हैं। कितना अंधेरा हो गया है, कहाँ रह गए होंगे पायल? काफी देर इंतजार करती है, फिर भी तुम्हारे पिताजी घर नहीं आए। ना जाने कहाँ होंगे। इससे पहले तो कभी इतनी देर तक कहीं नहीं रुकते थे। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। जरूर कोई मुसीबत में होंगे वह, वरना अब तक तो घर आ ही जाते। माँ, आप चिंता मत करो, पिताजी जरूर आएंगे। सुमन रोते रोते सो जाती हैं। तभी पायल वहां से सोनार हीरा लाल के घर चली जाता है और अपना रूप बदलकर सोनार को धमकी देते हैं। चैन से सो रहा है तू किसी निर्दोष को बेवजह परेशान करके, उसको सजा दिला के चैन से सौ हो रहा है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ दूंगी, मैं तुझे खा जाऊंगी। तू कौन है भूत भूत बचाओ बचाओ। कोई नहीं बचाएगा तुझे, और अगर तू बचना चाहता है तो जा और जाकर अपना गुनाह कबूल कर और उस बेगुनाह को आजाद करवा, नहीं तो तेरा खेल खत्म। मैं तुझे एक दिन का समय देती हूँ, उसके बाद मैं तुझे कच्चा ही चबा डालूंगी। नहीं 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 डायन जी, डायन, मैं कल ही जाऊंगा राजा साहिब के पास और सारी सच्चाई उन्हें बता दूंगा। अगली
सुबह हरीलाल राजा साहिब के पास पहुंच जाता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है। क्या इसका मतलब तुमने उस किसान के साथ ही नहीं, मेरे साथ भी धोखा किया था? अब तुम्हें मैं आजीवन कारावास की सजा देता हूँ। सैनिकों, ले जाओ इसे और उस किसान को यहाँ पेश संगीत करो। माफ करना मुझे, मैंने एक झूठे आदमी की बात मानकर तुम्हें सजा दी, जिसके लिए हमें बहुत दुख है। इसलिए हम तुम्हारी आज़ादी से बहुत खुश हैं और तुम्हें हमारी ओर से 1000 सोने के सिक्के तोहफे में दिए जाएंगे और तुम्हारी सोने की तलवार और हीरे भी तुम्हें वापस सम्मान पूर्वक दिए जाएंगे। अगली शिकारी अपनी आजादी से बहुत खुश हो जाता है और साथ में सोने के सिक्के और अपनी सोने की तलवार व हीरे लेकर अपने घर आ जाता है और लाल को सारी बात बताता है। शुक्र है भगवान का आप वापस आ गए और राजा साहिब ने आपको आजाद कर दिया। हाँ सुमन, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस सुनार ने आखिर राजा साहब को सच क्यों बताया। कुछ तो है जो हमें मालूम नहीं, कोई तो है जो हर बार मुझे बचा रहा है। पिछली बार उस राक्षस से मेरे एक राजकुमार को पता चल गया था, जिसका मुझे अभी तक पता नहीं चला है, और अब कौन हो गया है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति है जो हमारे साथ है और वह है हमारी रक्षा कर रही है। तभी वहाँ पायल आ जाती है। माँ, पिताजी, मैं आप दोनों को एक सच्ची जानकारी देता हूँ। मेरी बेटी पायल, आप हमें बताएं, तुम्हारी क्या इच्छा हो सकती है? मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ, जिसे मैं कोई भी रूप में धारण कर सकता है, और मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। इसी तरह मैंने एक लड़की का रूप लिया, जिससे मुझे कोई प्रकार का कष्ट नहीं हुआ, और आप दोनों ने मुझे बहुत प्यार किया। क्या इच्छाधारी नागिन? नहीं, ये नहीं हो सकता पायल। तू क्या कह रही है? मेरी बच्ची माँ का। मैं सच कह रही हूँ माँ, पिताजी। इतनी पूरी तरह से पायल एक विशाल इच्छाधारी नागिन बन जाती है। माँ, आप लोग डरो मत, मैं आप दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। माँ का चित्र मैंने नागिन के रूप में जन्म लिया, यह मेरे हाथ में नहीं था, मगर मैं अपनी शक्तियों से एक लड़की के रूप में आप दोनों के साथ आपकी बेटी दिखना चाहती हूँ। अब नागिन लड़की के रूप में शिकारी की बेटी बनकर हंसी खुशी से जी रहे।